हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की महत्वपूर्ण क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चंस, ठीक, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, ठीक। और इसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हैं। एक आदर्श जो प्रश्न पत्र आता है, जीके जीएस का सेट आता है पेपर में, वही इसमें उसी 25 प्रश्नों का समाकलन किया गया है, ठीक। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, अर्थात रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट जो है वो क्या है। तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसका मात्रक न तो न्यूटन मीटर होता है, न तो किलोग्राम मीटर होता है, ठीक। अर्थात इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक, करेक्ट, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है। तो जो ठंडी जलधारा है वह कौन सी है, हम्बोल्ट जलधारा। कौन सी, हम्बोल्ट, यह एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। वहीं पर अगुलहास, इरमिजर और फ्लोरिडा ये सब क्या हैं, गर्म जलधारा हैं। और हम्बोल्ट यह एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है, घटता है कि बढ़ता है, कि अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। इसका क्या ऑप्शन सही है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, इसका मान घट जाता है, ठीक। ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, वो ग्रेविटी से पृथ्वी किसी वस्तु को एक लिमिट से बाहर जाने पर खींच नहीं पाती, वहीं पर वह पृथ्वी सतह से एक लिमिट है उससे नीचे भी चला जाएगा तो उस ग्रेविटी के साथ पृथ्वी से अपनी तरफ खींच नहीं पाती, अर्थात जी का मान दोनों ही स्थितियों में घटता है, पृथ्वी सतह से ऊपर और नीचे जाने पर, ठीक। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, माली किस देश की राजधानी है। माली किस देश की राजधानी है। तो माली या बमाको देश की राजधानी है। कहाँ की, बमाको की, ठीक। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो दुर्गंध युक्त मक्खन होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, या किस अम्ल की उपस्थिति के कारण मक्खन में जो दुर्गंध पाई जाती है किस अम्ल की उपस्थिति के कारण पाई जाती है। तो ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक एसिड की उपस्थिति के कारण दुर्गंध युक्त मक्खन होता है, ठीक। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात किस उद्योग को हम विकास उद्योग उपनाम से भी जानते हैं। तो मोटर गाड़ी उद्योग या वायुयान उद्योग या जलयान उद्योग या कागज उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग को ही विकास उद्योग से के नाम से जाना जाता है, ठीक। ऑटोमोबाइल उद्योग को ही विकास उद्योग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात उसका उदाहरण कौन है, बेंजीन। बेंजीन ही इसका एरोमेटिक कार्बन का उदाहरण। इसका सूत्र को क्या होता है, रासायनिक सूत्र C6H6, यह इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात जो रिंग में इनकी संरचना जो स्ट्रक्चर होता है वो एक प्रकार का रिंग तरह का होता है, ठीक। तो उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्कीन और एल्केन ये क्या होते हैं, इनकी जो संरचना होती है वह एरोमेटिक नहीं होती, ठीक, लीनियर होती है, ठीक। तो जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन सा आएगा, बेंजीन आएगा, ना कि एल्कीन ना कि एल्केन, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निशांत बाग कहाँ पर स्थित है। निशांत बाग यह कहाँ पर स्थित है। तो निशांत बाग यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है।
अर्थात पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो एसआई यूनिट बनाई गई है वह क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक है वह क्या है? मोल। मोल, ठीक। ये पदार्थ की मात्रा, अर्थात कई लोग साधारण भाषा में यह भी कह देते हैं कि मात्रा का जो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वह क्या है? तो वह मोल है, ठीक। तो वहीं पर ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, दादा कामरेड किसके द्वारा लिखी गई किताब है? दादा कामरेड जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो दादा कामरेड पुस्तक यह लिखी गई किसके द्वारा? यशपाल। इसके लेखक कौन है? यशपाल। यशपाल ही दादा कामरेड नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन को एन्यूरिक के नाम से भी जाना जाता है? या किस विटामिन को हम एन्यूरिक विटामिन उपनाम से भी जानते हैं? तो विटामिन बी1 को, किस विटामिन को? विटामिन बी1 को एन्यूरिक विटामिन उपनाम से भी जाना जाता है। क्या? एन्यूरिक विटामिन उपनाम से किसे जाना जाता है? बी1 को। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, बर्नाबेले कप, कौन सा कप? बर्नाबेले कप किस खेल से संबंधित है? तो बर्नाबेले कप यह संबंधित है किससे? टेबल टेनिस से। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। कौन सा कप? बर्नाबेले कप। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका श्वसन अंग त्वचा है? अर्थात कौन सा जीव है जो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है? अर्थात किसका श्वसन अंग त्वचा है? तो केचुआ, यह अपने किससे? त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। वहीं पर मछली, ये क्या करते हैं? मछली किसके द्वारा? अपने गलफड़ों के द्वारा क्या करती हैं? श्वसन करती हैं, ठीक। पक्षी के अंदर, इनके अंदर भी फेफड़े प्रकार का एक होता है थैली, उससे ये श्वसन करती हैं, ठीक। तो श्वसन अंग त्वचा किसका है? वह केंचुए का है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन मौसम संबंधित उपग्रह है? अर्थात मौसम से संबंधित जानकारी कौन सा उपग्रह प्रदान करता है? तो मौसम से संबंधित जानकारी को प्रदान करने के लिए मैटसैट उपग्रह को लॉन्च किया गया है या प्रतिस्थापित किया गया है। तो मौसम संबंधित जानकारी से संबंधित जो उपग्रह है कौन सा है? मैटसैट। वहीं पर शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कौन सा है? एजुसैट। कौन सा? एजुसैट। या किससे संबंधित है? शिक्षा से, अर्थात एजुकेशन से, ठीक। तो मौसम से संबंधित मैटसैट। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एचसीजी टेस्ट किया जाता है। एचसीजी टेस्ट, इसका जो टेस्ट किया जाता है इसका उपयोग कब कब किया जाता है? किस में किया जाता है? डायबिटीज का पता करने के लिए, या महिला में सर्वाइकल कैंसर का पता करने के लिए, या ट्यूमर व कैंसर का पता करने के लिए, या गर्भावस्था का पता करने के लिए। तो जो एचसीजी टेस्ट है यह गर्भावस्था का जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? एचसीजी टेस्ट। यह गर्भावस्था जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, वीरगासे किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? वीरगासे, यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वीरगासे यह कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का। और यहीं से अधिकतर पूछे जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य और है, कौन सा? यक्षगान लोक नृत्य। यह भी कर्नाटक का है, यह भी बहुत फेमस है, ठीक। तो वीरगासे या कर्नाटक से। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शॉर्टकट बटन चयनित वस्तु को कॉपी करने में उपयोग होता है? कौन सा शॉर्टकट बटन चयनित वस्तु को कॉपी करने में उपयोग किया जाता है? तो सेंट्रल प्लस सी, इसे कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था? वर्ष कब हराया था? 305 ईसा पूर्व। कब? 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, ठीक। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी की आंखों की संख्या कितनी होती है? मधुमक्खी में कुल कितनी आंखें पाई जाती हैं? अर्थात मधुमक्खी में जो आंखों की संख्या होती है वो कितनी होती है? मधुमक्खी की कितनी आंखें होते हैं? 5। मधुमक्खी में कितनी आंखें? 5, ठीक।
तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो चित्रकला को शिखर अर्थात सर्वोत्तम विकास चित्रकला का किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो चित्रकला का सर्वोत्तम विकास किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के। ठीक, वहीं पर चित्रकला शिखर पर पहुंची थी। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अर्थात आर्टिकल 29 यह संबंधित है किससे? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वह वर्ष 1932 ईस्वी में किए गए थे। कब? 1932 में। ठीक, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से? तो भारतीय अनुच्छेद में जो समानता का अधिकार है वह आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है, अर्थात अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लेख मिलता है या समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अशोक गोपाल को निम्न में से किस खिताब के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार दिया जाता है? ठीक, तो अशोक गोपाल को ए पार्ट, ठीक, ए पार्ट द लाइफ द थ्रू थॉट, द लाइफ एंड थॉट ऑफ BR अम्बेडकर, इसके लिए अशोक गोपाल को खिताब दिया जाता है। कौन सा खिताब? कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार। ठीक, इस पुस्तक के लिए। ऑप्शन सी सही है। आइए इसके बारे में जानते हैं। लेखक अशोक गोपाल ने अपनी जीवनी ए पार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ BR अम्बेडकर के लिए न्यू इंडिया फाउंडेशन से कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार बुक किया। ठीक, बुक पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार अम्बेडकर की जीवन यात्रा का विवरण प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रणालीगत उत्पीड़न का सामना करने से लेकर हाशिए पर पड़े समुदायों के वकील के रूप में भारत के संविधान को आकर देने तक का वर्णन किया गया है। इस पुरस्कार में कितना, जो पुरस्कार में रुपए कितना, राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र। यह किसमें दिया जाता है? न्यू इंडिया फाउंडेशन द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा? कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार, इसमें ये राशि प्रदान की जाती है। शॉर्ट लिस्ट की गई अन्य पुस्तकों में नीरजा चौधरी की हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, राधिका अयंगर की फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस और कुणाल पुरोहित की H-Pop द सीक्रेटिव वर्ड ऑफ हिंदुत्व पॉप स्टार्स और चित्रलेखा जुत्सी की शेख अब्दुल्ला द केज्ड लायन ऑफ कश्मीर, ये कौन सी पुस्तकें हैं? शॉर्ट लिस्ट की गई। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? शुक्रयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो शुक्रयान मिशन जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है वह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो शुक्रयान मिशन यह वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। ठीक, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसका नाम क्या है? इसरो शॉर्ट में फॉर्मेट। ठीक, को शुक्रयान नामक अपने आगामी शुक्र परिक्रमा उपग्रह मिशन के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। ठीक, शुक्रयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। कब? 2028 में। इसरो के निदेशालय नीलेश देसाई ने हाल ही में कहा कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद चंद्रयान 4 की योजनाओं का अनावरण किया गया। ठीक, अब चंद्रयान 4 को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत और जापान के बीच एक संयुक्त प्रयास होगी। किन किन देशों के बीच? भारत किसकी मदद से यह कर रहा है? जापान और भारत दोनों मिलकर, जिसका लक्ष्य क्या होगा? 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग करना इसका लक्ष्य होगा। ठीक, इस मिशन में एक काफी भारी रोवर भी शामिल होगा
जिसका वजन 350 किलोग्राम। रोवर का वजन कितना होगा? 3 कुंटल, मतलब 50 किलोग्राम अर्थात 3.5 कुंटल। ठीक, जो अपने पूर्ववर्ती के आकार का लगभग 12 गुना है। कितना बड़ा है? 12 गुना बड़ा है। हालांकि इस परियोजना को अभी तक पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन देसाई की उम्मीद है कि सरकारी मंजूरी के साथ मिशन को 2030 तक क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक, इन मिशनों के अलावा इसरो अपने मौसम और संचार प्रणालियों को बेहतर बनाने पर भी काम कर रहा है। ठीक, तो आज के महत्वपूर्ण जो जीके जीएस के 25 टॉप 25 क्वेश्चंस थे यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए टॉपिक्स, नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए और आगामी परीक्षाओं के आधार पर बनाए गए प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।